आईपी यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है सेशन 2026 के लिए। इस दौरान यूनिवर्सिटी ने काफी नए कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करा है, कुछ चेंजेस आए हैं और इस बार आप लोगों को बीएमएस कोर्स में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट बीबीए को लेकर रहते हैं कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएमएस कोर्स में अप्लाई करना है, इस बार आईपी यूनिवर्सिटी ने अपना बीएमएस कोर्स ही लॉन्च कर दिया है। इसके अलावा जो स्टूडेंट बीटेक कोर्स में अप्लाई करते हैं उनके लिए भी गुड न्यूज आई है। तो चलिए देखते हैं क्या है इंपॉर्टेंट डेट्स और कौन कौन से कोर्सेज में किस तरीके से आपका एडमिशन होने वाला है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मैं इनके ब्रोशर के थ्रू दिखाने वाला हूं, क्योंकि सबसे ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको ये मिलेगी। ये पब्लिक इन्फॉर्मेशन है, आप इसको जाके इनकी वेबसाइट पे जाके गो थ्रू कर सकते हैं। 205 पेजेस का ये ब्रोशर है, जिसमें यूनिवर्सिटी अपने कंप्लीट गाइडलाइंस रिलीज करती है। हर साल एडमिशन की, काउंसलिंग की, टेंटेटिव सारी डेट्स यहाँ पे मेंशन होती है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है। यूनिवर्सिटी मोर देन 200 कोर्सेज ऑफर करती है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी का आप इनके ब्रोशर को एक बार अच्छे से जाके गो थ्रू कर लें। आप जिस कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं वो कोर्स यहाँ पे है या नहीं। वैसे तो आपको जो कोर्स बोलोगे वो कोर्स आप यहाँ पे मिल जाएगा आपको। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कुछ प्रायोरिटीज सेट करती है एडमिशन प्रोसेस के अंदर। देखिए, अगर आप इस साल अप्लाई करने जा रहे हैं आईपी यूनिवर्सिटी के अंदर, तो सबसे पहले आप बेसिक चीजें समझिए यहाँ पे अप्लाई करने की क्या होती है। सबसे पहले आपको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना इंपॉर्टेंट है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के बाद यहाँ पे अलग अलग तरीके से एडमिशन होता है। यानी कि कुछ कोर्सेज में आपको देखने को मिलेगा कि आईपीयूसीटी इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराती है। किसी किसी कोर्स में ये एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई करवाते हैं, जैसे कि आप हमारे सामने देख ही सकते हैं बीआर यहाँ पे लिखा है। तो बीआर के अंदर ये बेसिकली एडमिशन ले रहे हैं नाटा के स्कोर के बेसिस पे, देयर इज नो अदर वे। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी कंप्लीट प्रायोरिटीज आपको बताती है कि हम इस तरीके से एडमिशन लेंगे। सेकेंडली, आपको इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स एक बार मार्क कर लेनी है। एप्लीकेशन फॉर्म इनके 2 फरवरी को ओपन होने जा रहे हैं। अभी एप्लीकेशन फॉर्म एक्टिव नहीं हुआ है जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। बाद में आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो 2 फरवरी को आपको इनके एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको मिल जाएगा किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। टिल दी 31 मार्च आपके फॉर्म्स ओपन रहेंगे, और ये बहुत ही गुड न्यूज है कह सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए कि आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म मिस कर चुके होंगे। इस दौरान यूनिवर्सिटी आपको काफी अच्छा टाइमलाइन दे रहा है, क्योंकि इस टाइम पे कोई भी स्टूडेंट एक्टिव तो रहते नहीं है, सभी के सभी बोर्ड्स में बिजी रहते हैं। तो स्टूडेंट कोई भी मिस ना कर पाए अपने बोर्ड्स के चलते एप्लीकेशन फॉर्म को। तो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है कि भाई काफी अच्छा स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे ऑप्शन जुड़ने वाला है। सेकेंडली, जो स्टूडेंट एनएलटी के बेसिस पे अप्लाई करेंगे, लाइक क्लैट के बेसिस पे अप्लाई कर रहे हैं, जेईई मेंस के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके पास यहाँ पे 30 अप्रैल तक का टाइम रहने वाला है फॉर बी डिजाइन वेयर एनएलटी अप्लाइज। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हमारे एनएलटी वाले, एनएलटी जहां पे अप्लाई होगा उनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म 30 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी जो काउंसलिंग है वो सबकी साथ में चलती है। यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराता है, दैट इज आईपीयूसीटी 25 अप्रैल से लेके 17 मई के बीच में कंडक्ट होंगे। किस डेट पर कौन सा एग्जाम पड़ेगा इसका डिटेल शेड्यूल आपको बाद में दिया जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको बाद में पता चलती रहेंगी। ये इंपॉर्टेंट डेट्स जो आपको अपने दिमाग में बैठा लेनी है। अब आपको ये पता चल गया कि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, किस किस को फिल करना है, कैसे फिल करना है, इस बारे में बात कर लेते हैं। मैं अभी बेसिकली आपको यूजी प्रोग्राम का दिखा रहा हूँ। इस तरीके से पीजी प्रोग्राम्स का भी इन्होंने ब्रोशर रिलीज करा है, जिसमें आपको एमबीए, एमसीए कोर्स देखने को मिल जाएगा, एमटेक कोर्स देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए एक डिफरेंट ब्रोशर होता है। अभी मैं आपको एडमिशन का जो रूल है वो समझा देता हूँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहती है कि हम कुछ कोर्सेज में एनएलटी लेने वाले हैं, जैसे कि एमबीबीएस के लिए अप्लाई करोगे तो नीट यूजी के थ्रू एडमिशन होगा, बीडीएस में अप्लाई करोगे तो नीट यूजी के थ्रू है। वेयर एज बीसीए कोर्स जो यूनिवर्सिटी का हॉटशॉट कोर्स है, जो कि आपको दिल्ली के अंदर मोस्टली यूनिवर्सिटीज में देखने को ही नहीं मिलेगा, वो आईपीयूसीटी खुद का कंडक्ट कराती है यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 25 अप्रैल से एप्लीकेशन फॉर्म आपके स्टार्ट हो रहे हैं। वहां पे आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। इन केस यू हैव मिस्ड योर आईपीयूसीटी देन यू कैन अप्लाई थ्रू दी सीयूटी यूजी एज वेल। अब सीयूटी यूजी के अंदर कौन से कॉम्बिनेशन लगते हैं उसके लिए इन्होंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो अभी तो जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, मेरे हिसाब से अभी तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है सीईटी के अंदर अप्लाई करने का। तो देयर इज नो अदर पॉइंट कि आप सीईटी को मिस कर जाओ। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। यूनिवर्सिटी का रूल होता है कि जब ये अपनी काउंसलिंग कराएंगे, देयर विल बी अ काउंसलिंग। बेसिकली होता क्या है कि इनके पास बहुत सारी कॉलेजेस है, मोर देन 40,000 सीट्स आर देयर, और ऑलमोस्ट कह सकते हैं 70+ कॉलेजेस आर एफिलिएटेड टू द यूनिवर्सिटी। इस दौरान सभी कॉलेजेस में तो अलग अलग जाके अप्लाई नहीं करेंगे। तो यूनिवर्सिटी का कहते हैं कि हमारे काउंसलिंग का प्रोसेस रहेगा, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना है। राउंड 1, 2, 3 होगा, और उसके बाद जब सीटें वैकेंट रह जाएगी तो आप सीयूटी के थ्रू हमारे पास आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ प्रोसेस आपका आने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलता है कि आप यहाँ पे कोर्स को एक बार देख लेंगे, किस कोर्स में क्या प्रोसीजर चल रहा है एडमिशन का, उसके बाद ही आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। कोर्स कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोर्स कोड आपको नोटिस करके रखना है, ठीक है। जब आप फॉर्म फिलिंग का वीडियो देखेंगे मेरे साथ, आपको क्लियर हो जाएगा। तो फॉर अ बीबीए कोर्स यहाँ पे आप देखेंगे सीईटी है, सीयूटी है, फर्स्ट प्रायोरिटी सीईटी, दूसरा प्रायोरिटी सीयूटी है। ये हैश बनाने का रीजन ये कि टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। टर्म्स एंड कंडीशन यही है कि भाई डेट जो हमारी जो सीट वैकेंट रह जाएगी तो ही आपको यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। किसी किसी कोर्स में एक्सक्लूसिवली सीईटी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे बीटेक, बीटेक के अंदर सिर्फ और सिर्फ सीईटी के बेसिस पे एडमिशन है, देयर इज नो सीयूईटी। फॉर अ बीटेक कोर्स वी हैव अ गुड न्यूज दिस ईयर। हर साल बहुत सारे स्टूडेंट मिस हो जाते थे, और जो स्टूडेंट क्या जेईई मेंस नहीं देगा वो बीटेक नहीं कर सकता। यूनिवर्सिटी ने इस बार आपको सीयूटी के थ्रू भी एडमिशन देने का फैसला करा है। आपकी जो मेरिट
मेरिट है वो CUT के बेसिस पे भी काउंट करी जा सकती है। अगर आपने जी मेंस नहीं दिया, सीट वैकेंट रह गई, तो लास्ट में जाके आप CUT के स्कोर के बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। बट फॉर ईच एंड एवरी मेथड ऑफ एडमिशन, एवरी वे ऑफ एडमिशन, यू नीड टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, दैट इज PCM के अंदर आपकी 55% होनी चाहिए। तो जो भी यूनिवर्सिटी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रही है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा और आप यहाँ पे एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से यूनिवर्सिटी के पास बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और इस साल आपको यहाँ पे LLB भी देखने को मिल रहा है। 3 इयर्स का LLB आ गया यूनिवर्सिटी के पास। BMS कोर्स यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। CET जिसके लिए कंडक्ट होगा उसमें LLB भी आ जाता है। तो 3 इयर्स का LLB है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका CET कंडक्ट होगा। इट इज अ गुड न्यूज कि बहुत सारे स्टूडेंट जो दिल्ली के अंदर LLB करना चाह रहे हैं, बहुत कम ऑप्शन रहते हैं, तो यूनिवर्सिटी ने अपना इंटीग्रेटेड LLB तो दे ही रखा है कि आपके पास 5 ईयर का प्रोग्राम है। BBA LLB का है, BLLB का है, जिसमें CLAT UG के थ्रू एडमिशन हो रहा है। लेकिन अगर सीट वैकेंट है तो CUT के बेसिस पे भी एडमिशन मिल रहा है। लैंग्वेज प्लस GAT दोगे आपका यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो इस तरीके से यूनिवर्सिटी ने अलग अलग रास्ते आपको दे रखे हैं एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए, बट यू हैव टू फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। चलिए, हमने इंपॉर्टेंट डेट्स डिस्कस कर ली, कोर्सेज का एडमिशन का प्रोसेस हम डिस्कस कर ले कि किस कोर्स में किस रूट से एडमिशन हो रहा है। नाउ कम टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरीके से आपको पता चलेगा। देन यू नीड टू गो टू द पेज नंबर 31, जिसपे आप लोगों को इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी ये अगर आपने फुलफिल नहीं करी, आप CET CUT भूल जाओ भाई, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं करी है तो आपको ना तो CET से मिल पाएगा ना तो CUT से मिल पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लाइक इन BCA केस, यहाँ पे हमारे पास मैथमेटिक्स होना चाहिए, मैथमेटिक्स नहीं है तो कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर इन्फॉर्मेशन प्रैक्टिस होना चाहिए, वेब टेक्नोलॉजीज होना चाहिए। कोई सा भी एक रेलेवेंट सब्जेक्ट आपके पास कंप्यूटर फील्ड का है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इवन द 3 ईयर डिप्लोमा इन ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग फ्रॉम अ पॉलिटेक्निक ड्यूली अप्रूव्ड बाय ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे वो स्टूडेंट भी AICTE अप्रूव्ड जिनके पास डिप्लोमा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। CET CUT का दोनों का फंडा यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अगर आपने CET दिया है, ठीक है, CUT के थ्रू अप्लाई करोगे तो लैंग्वेज मिल जाएगा, मैथमेटिक्स मिल जाएगा, मैथमेटिक्स नहीं तो कंप्यूटर साइंस और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, इनमें से आपको अपने सब्जेक्ट्स का एग्जाम देना होगा। इस तरीके से आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं। लेट्स मूव टू द LLB पार्ट पे हम चलते हैं। LLB में जो एडमिशन हो रहा है 5 ईयर वाले में, यहाँ पे आपका NLT है CLAT का, देन उसके बाद CUT के अंदर आपको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देना पड़ेगा। आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। BEd के लिए भी है, पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए भी है। लेट्स मूव टू द BMS कोर्स, जो कि नया इंट्रोड्यूस हुआ है। बहुत ज्यादा स्टूडेंट जानना चाह रहे होंगे इसके बारे में। BTech भी मैं आपको दिखा देता हूँ। NLT है और CUT के थ्रू अप्लाई कर रहे हो तो आपको CUT के एग्जाम के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और इसके अलावा आपको मैथमेटिक्स देना जरूरी है। ये 3 सब्जेक्ट आपको देना जरूरी है, तभी आप IP यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। और 55% इज योर मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको फुलफिल करना होगा। लेट्स मूव टू द BMS पार्ट। BMS आप देख सकते हैं, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज इस बार यूनिवर्सिटी लेके आ गई आप लोगों के लिए। CET CUT के बेसिस पे एडमिशन हो रहा है। लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन है, जनरल अवेयरनेस, देन IP यूनिवर्सिटी के अंदर लॉजिकल एनालिटिकल एबिलिटी और एप्टीट्यूड रिलेटेड टू द मैनेजमेंट कम्युनिकेशन। सेम एज योर BBA एंट्रेंस एग्जाम इन्होंने आपका सिलेबस इसके लिए रखा है। लेकिन केस क्या है, अगर आप BMS में अप्लाई करेंगे तो आपको अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा, BBA के लिए अप्लाई करोगे तो अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा। तो यू हैव टू चूज बिटवीन द BMS एंड BBA। बहुत जल्दी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आने वाला हूं, इसमें आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द BMS एंड BBA। दोनों का करिकुलम हम साइड बाय साइड देखेंगे कि भाई IP यूनिवर्सिटी क्या चीज डिफरेंशिएट कर रही है, जिसके बेसिस पे दोनों का अलग अलग ही एंट्रेंस एग्जाम हो रहा है। BCom ऑनर्स आपको दिख जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज है, इन्होंने प्रॉपरली मेंशन करा है कि किस कोर्स में कौन सा रूट रहने वाला है। अब आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप किस कोर्स में अप्लाई कर रहे हो, ताकि हम और हमारी टीम आप लोगों के लिए कंटेंट बना सके कि किस कोर्स में आपका एडमिशन प्रोसेस किस तरीके से होगा। उसका डिटेल वीडियो हम आपके लिए कोर्स वाइज लेके आएंगे। एंड कॉलेजेस जो कि एफिलिएटेड है यूनिवर्सिटी से, उनके बारे में भी प्रॉपर इंफॉर्मेशन आपको टाइमली मिल जाएगी। अब इसके एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे साथ आज ही जुड़ सकते हैं, जिसमें हम डेली लाइव क्लासेस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। फॉर अ लाइव बैच यू कैन ज्वाइन आवर लाइव कोर्स, जिसमें आप देखेंगे कूपन अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। 7369 कंप्लीट कोर्स की फीस है। टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके पास इस कोर्स की एक्सेस रहने वाली डेली लाइव क्लासेस मिलेगी। इन केस अगर आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो रिकॉर्डेड बैच भी हमारे पास अवेलेबल है। सभी कोर्सेज के रिकॉर्डेड बैच मिल जाएंगे। BBA, BCA, BGMC, BBA LLB, BLLB, LLB सभी कोर्सेज के लिए हमारे पास एंट्रेंस एग्जाम के प्रिपरेशन बैच आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं रिकॉर्डेड बैच के साथ प्रिपरेशन करना तो रिकॉर्डेड में आप एनरोल कर सकते हैं। रिकॉर्डेड बैच की फीस आपके लिए जो रहेगी दैट इज योर 3694, जिसमें आप कंप्लीट कोर्स के एक्सेस हमसे ले सकते हैं। और कोई भी डाउट है, क्वेरी है, ये एडमिशन सपोर्ट का फॉर्म आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। इसके थ्रू आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना कोर्स मेंशन कर सकते हैं, अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको कंप्लीट सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। और अगर आप चाहते हैं हायर एजुकेशन की एक्सक्लूसिव बुक्स, तो वो भी हमारे पास अवेलेबल है। आप ये बुक्स हमारी एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। इनमें आप लोगों को मिलेगा IP यूनिवर्सिटी का एक्सक्लूसिव कंटेंट फॉर द BBA, BCA, BGMC, MBA, MCA सभी कोर्सेज के लिए हमारे पास ये बुक्स अवेलेबल है। आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन से। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी। इससे पहले मैंने एक और वीडियो बनाई थी IP यूनिवर्सिटी ब्रोशर आउट, जिसमें मैंने सारे न्यू चेंजेस के बारे में भी डिस्कस करा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।